Good morning, children. Today we will start with chapter number 1, that is nutrition in plants. Nutrition. What is the meaning of the word nutrition? Nutrition means वो पोषक तत्व जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में उपस्थित होता है और हमें एनर्जी देता है खाना खाने के बाद. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन हिंदी कॉल्ड एज पोषण या पोषक तत्व जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है. तो वी नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उनके लिए खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स अपने साथ साथ हमारे लिए भी भोजन बनाते हैं. जैसे कि प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स और कई प्रकार की चीज़ें हमें मिलती हैं. तो इसी प्रकार प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं. हम और एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए. सो we will solve the question paper related to this chapter, nutrition in plants. So first question given is, why do organisms need to take food? Organisms में it includes all microorganisms, animals, small animals, higher animals and even the human beings. इसमें सभी आते हैं. छोटे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, स्मॉलर एनिमल्स आते हैं, बड़े एनिमल्स आते हैं और इवन ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. तो वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड? आंसर इज ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव, मतलब जीवित रहने के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, गेन एनर्जी प्राप्त करने के लिए. फोर्थ इज टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है या आपको कोई बीमारी हो गई है तो उस पार्ट को, बॉडी के उस पार्ट को डैमेज रिपेयर करने के लिए. मेंटेन बॉडी फंक्शंस. हमारे शरीर में कई प्रकार के बॉडी फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, बॉडी का सर्कुलेशन होता है ब्लड का. तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, उनको मेंटेन करने के लिए भी हमें खाना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ टू परफॉर्म अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर में कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसे भी परफॉर्म करने के लिए शरीर को खाने की ज़रूरत होती है. तो दैट्स द रीज़न दैट द ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी. Question number 2 is difference between a parasite and a saprophyte. पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स मीन्स बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं. और सेप्रोफाइट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को सड़ाने या गलाने का काम करते हैं. तो पैरासाइट्स आर फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड सेप्रोफाइट्स आर फाउंड ऑन द डेड एंड डिकेड बॉडी. ओके, तो लेट अस सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते क्या हैं? पहला, पैरासाइट्स डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट न्यूट्रिएंट डिराइव करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो पैरासाइट्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कभी आपके पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो ये वही पैरासाइट्स होते हैं जो आपके पेट में प्रेजेंट होते हैं और आपने जो भी खाना खाया है ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं. सो पैरासाइट्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. These derives nutrients from dead and decaying organisms. Saprophytes डेड, मरे हुए और सड़े गले हुए ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिएंट या पोषण लेते हैं. सेकेंड डिफरेंस इज पैरासाइट्स मोस्टली लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट बॉडी. पैरासाइट मोस्टली ज़्यादा करके होस्ट बॉडी, होस्ट हम किसे कहेंगे? कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो,
उसे हम होस्ट कहते हैं। तो किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर या अंदर ये पाए जाते हैं। और सैप्रोफाइट्स जो है वो मोस्टली या सबसे ज़्यादा या आप कहिए कि सिर्फ और सिर्फ ये सैप्रोफाइट्स जो है वो डेड और डिकेड पार्ट ऑफ द बॉडी में ही, जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है और उसका शरीर जब सड़ने और गलने लगता है तो उसमें से ये सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप कैसे पता करेंगे कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है? आंसर इज व्हेन स्टार्च कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आयोडीन सॉल्यूशन। जब स्टार्च को हम आयोडीन सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं या हम आयोडीन सॉल्यूशन का एक ड्रॉप स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो उसमें से इट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक डार्क ब्लू कलर, इसमें एक डार्क ब्लू कलर बनता है। सो व्हेन वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन लीफ and if the dark blue color appears, that will confirm the presence of starch in the leaves. So जब भी हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो लीफ का कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, तब ये इससे हमें समझ में आएगा कि स्टार्च जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस of synthesis of food in given plants. Food in given plants. So the answer is, in green plants the synthesis of food occurs by a process called photosynthesis. जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधों में फूड का सिंथेसिस, फूड बनना जो है वो होता है बाय ये प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू खाना पत्तियां जो है वो अपने लिए बनाती हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के टाइम पर क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के सेल्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और पानी लेकर synthesize carbohydrates in the presence of sunlight. So green plants क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। हम इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से, और वो इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल gives carbohydrates and oxygen. This is the equation for photosynthesis. During this process, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, ऑक्सीजन निकलता है, लिबरेट होना मतलब निकलता है, एंड द फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में पत्तों में स्टोर हो जाता है। Question number 6. Fill in the blanks given below. Number 1. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. Green plants को हम autotrophs कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। The auto means होता है self, trophs means होता है making, मतलब खुद बनाना, autotrophs. Second is the food synthesized by the plants is stored as starch. जो भी खाना प्लांट में बनता है, लीव्स, ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, ग्रीन लीव्स जो खाना बनाते हैं, वो फूड जो है, सिंथेसाइज करना मतलब होता है बनना, तो वो जो खाना है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर रहता है। थर्ड है, इन फोटोसिंथेसिस सोलार एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर सोलार एनर्जी, सोलार मीन्स सन एनर्जी is captured मतलब obtained by the pigment called chlorophyll. लीव्स में एक हरे रंग की पिगमेंट प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है या एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट्स को हेल्प करती है।
फोर्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द फॉलोइंग or give one word. You can write as give one word. So question number 1 is in the give one word, question number 1 is a parasitic plant with yellow slender and tubular stem. एक पैरासिटिक प्लांट आपको बताना है जो पीले रंग का होता है, स्लेंडर मतलब पतला होता है और ट्यूब जैसा दिखाई देता है, जिसका स्टेम भी ट्यूब जैसा होता है। आंसर इज कस्क्यूटा, CASCUTA, कैस्क्यूटा बोलो आप, ये कस्क्यूटा, दोनों प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। सेकेंड है अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा पौधे का नाम बताइए जो ऑटोट्रॉपिक भी है, जो अपना खाना खुद भी बनाता है और दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। हेट्रोट्रॉपिक होना मतलब दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होना। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा एनिमल आता है, कौन सा प्लांट आता है, तो प्लांट इज पिचर प्लांट। थर्ड क्वेश्चन है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंजेस गैसेस। वो कौन सा ऐसा पार्ट है पत्ते का जो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है, तो आंसर इज स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन है अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंड द आंसर इज व्हाट, पैरासाइट। अमीबा एक पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। ऐसा कौन सा पौधा है जो छोटे छोटे इंसेक्ट को पकड़कर खा लेता है, तो हम आंसर है उसका पिचर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क T if the statement is true and if it is false. Number 1, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है पौधों में तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, निकलती है या एब्जॉर्ब होती है? आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं क्या हम उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं? आंसर है फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस बनता है तो प्रोटीन नहीं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या सोलार एनर्जी, सन की एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बदलती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पर? तो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स इन गिवन कॉलम 1 एंड दोज विद कॉलम 2। पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन, रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हैं, रूट्स में एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। These rhizobium bacteria are present in the roots of the plants. थर्ड है एमीबा। एमीबा एक पैरासाइट होता है। फोर्थ है एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि दूसरों पे, हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्रॉप्स मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। सो दूसरे पौधों पर, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, इसलिए उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। फिफ्थ है इंसेक्ट। इंसेक्ट्स खाने वाला पौधा कौन सा होता है? पिचर प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पर? तो आंसर है स्टोमेटा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर प्लांट्स
कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट के कौन से पार्ट से? तो आंसर है लीव्स।